सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। न मे गूढसव्यसिद्धे झाडोत्तम खब दीह दीह संसारे। दस दस दो दोणा जिणे दस दस दो अणुपेहणं बुक्षे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। बोले आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य गुरुदेव श्री कुंद देव स्वामी की जय, आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। परवादी राज कौन बात कर रहा है? परवादी राज पर्युषण पर्व की पूर्णता के बाद आज हम सभी लोग फिर पुनः अपने उस क्रम को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें पूर्व में हम लोगों ने एक को हम गाथा का पाठ किया था, मतलब एकत्व भावना का चिंतन किया था। उस एकत्व भावना के माध्यम से हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया कि इस संसार में सिर्फ अपने आत्मा के सिवा और कोई किसी का कोई शरणभूत नहीं है। यह जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही कर्म करता है और अकेला ही कर्म को भोगता है, और अकेला ही यह जीव सुख दुख का भोग करने वाला, वेदन करने वाला स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। आज बारस अनुपेक्षा के अंतर्गत, आज अपन चतुर्थ अधिकार के अंतर्गत आज अपन अनयत्व अनुपेक्षा का चिंतन करेंगे। मतलब अनयत्व माने मैं सबसे भिन्न हूँ, एकत्व माने अकेला आया, और अनयत्व माने क्या हुआ, मैं सबसे सब कुछ मिला हुआ, सभी के साथ रहता हुआ, सभी के साथ सारे व्यवहार करते हुआ भी मैं सबसे कैसा हूँ, अनयत्व हूँ। मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, और सब अगर कोई संबंध है तो कैसे हैं, सब स्वार्थ के ही संबंध है। तो कहा माता पिता सहोदर पुत्र कत्तादि बंधु संदेहो जीवसड़ा संबंधो इडिय कज्ज वसेड़ वठती। नो कह रहे हैं कि माता पिता सहोदर, मतलब माता पिता और सहोदर माने भाई, पुत्र मिस पुत्र, कत्तादि मतलब पत्नी आदि, बंधु बांधवों का समूह, जीवस्य न संबंधो मतलब जीव का इनके साथ में कोई भी संबंध नहीं है। किसके साथ में? ना माता के साथ में है, ना पिता के साथ में है। ये कौन बैठा है? टिंकल भाई इधर आओ आप। क्या? किसके साथ? जीवस्य णा संबंधो, जीव के साथ में कोई संबंध नहीं है। किसका? माता पिता और जो हमारे सगा भाई है उसका, और पुत्र का, और कत्ता माने पत्नी का आदि।
बंधु और जो बांधव हैं उनका समूह है। जीव के साथ क्या नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। अब है तो ये क्या है, ये सभी संबंध कैसे हैं, इडी है कज्ज वसेड़ वठदी, मतलब अपने कार्यवश, मतलब सभी स्वार्थवश निर्मित हुआ करते हैं। तो जितने भी जो संबंध हैं वो सारे संबंध कैसे हैं, सब स्वार्थ के कारण ही बनते हैं। जहाँ पर स्वार्थ की सिद्धि होती है वहाँ पर सारे सगे संबंधी बन जाते हैं, और जहाँ पर स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है वहाँ पर बने हुए रिश्ते भी कैसे हो जाते हैं, सारे के सारे बिखर जाते हैं। मतलब इस जीव का किसी के साथ में कोई भी संबंध नहीं है, इस बात का हमको स्वीकार करना है। इसमें क्या क्या, अनित्य भावना, मैं सबसे अलग हूँ, जैसे उत्तम क्षमा आदि धर्मों के अंतर्गत हम लोगों ने उत्तम आकिंचन धर्म के बारे में जब सुना था तो किंचित मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। जितना भी संबंध है, जितने भी मिलने जुलने वाले हैं, सब कैसे हैं, ये सभी मात्र स्वार्थ के साथी हैं, कोई परमार्थ का साथी नहीं है। तो कह रहे हैं माता, माता जन्म दाहिका जननी। माता कौन होती है, जो जन्म देती है वो कौन कहलाती है, माता कहलाती है। अब पिता साचा शरीरम जनयति इत्यदो जनिकहा, मतलब कहा पिता यानी जो मतलब शरीर को जन्म देने वाला है, इसलिए उसे भी क्या कहा गया, उसको भी मतलब एक यहाँ पर जनक कहा गया। क्या कहा गया, जनक और जननी दो शब्द आते हैं। यहाँ पर माता को जननी कहा गया और पिता को क्या कहा गया, जनक कहा गया। अपन कहें कि माता अकेले ही पुत्र को जन्म दे, ऐसा संभव नहीं है। अकेला जनक ही पुत्र को जन्म दे, ऐसा भी नहीं है। जब तक दोनों का आपस में संबंध नहीं बनता है, जब तक किसी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। तो जितने भी संबंध हैं सब कैसे हैं, सब स्वार्थ के संबंध हैं। तो क्या जनक और जननी, जनक माने कौन हुआ, पिता, क्यों, उसके द्वारा ही शरीर की रचना होती है, ठीक है ना। और उसके बाद आता इति का कछते। अब कह रहे हैं, कहा गया है कि मातुः रुधिरम रजोवा पितस्य शुक्रम, मतलब माता के रक्त और पिता के वीर से, इन दोनों के उपादान कारण के निमित्त से शरीर को लेकर जीव माता के गर्भ में आता है। उपादान किसका रहा है ना, उपादान तो जीव का ही रहा। अगर किसी के अंदर उपादान शक्ति ना हो और निमित्त अगर बनते रहे, तो सिर्फ निमित्त के मिलने पर भी अगर उपादान शक्ति नहीं है, तो क्या, आज संसार में ऐसे बहुत से जीव हैं, सही योग सही निमित्त है, पर उस जीव का उपादान जागृत नहीं है। इसलिए सारे निमित्त होने पर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो क्यों नहीं है, निमित्त तो पूरा है, पर क्या नहीं है, उस जीव का कोई ऐसा उपादान शक्ति नहीं है जिस कारण वह उसके गर्भ में आकर अपने स्थान को ग्रहण कर रहा हो और वो बाद में जन्म को भी पूर्णता को प्राप्त कर ले। क्यों नहीं है, अब किसकी कमी है उसमें, हम तो क्या कह देंगे, अगर आज के विषय में देखा जाए तो झट क्या कह देंगे, बहू में कमी है या बेटे में कमी है, चलो इनका इलाज कराओ, ऐसा करो वैसा करो। पर नहीं, यहाँ उपादान शक्ति कमज़ोर है। आध्यात्म क्या कह रहा है, निमित्त तो पूर्ण है पर क्या शक्ति नहीं है, उपादान शक्ति नहीं है। और उपादान शक्ति के अभाव में ही क्या नहीं हो रहा है,
वह जीव माता के गर्भ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। गर्भ में उसके शरीर की जो रचना होती है उसका वर्णन भगवती आराधना में बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है कि भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है, उसमें गाथा नंबर 998 से लेकर 1004 तक, मतलब 6 गाथाओं में शरीर की संरचना कैसे होती है। आजकल हम लोग मेडिकल के माध्यम से हम शरीर की रचना देखते हैं, आजकल डॉक्टर्स वगैरह बता देते हैं, पर ये सारी रचना हमारे पूर्व ही भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में आ गई और उन्होंने क्या कर इसको लिपिबद्ध कर दिया। आज साइंस अभी यहीं तक पहुंचा है और आज कल में ही विकसित हुआ है, पर ये व्यवस्था तो हमारे सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान में पहले से आ चुकी थी। किस प्रकार कैसे कैसे शरीर का किस किस माह में कैसे कैसे उसकी रचना प्रारंभ होती है। पर हम लोग तो ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते हैं, इसलिए कहाँ भगते हैं, इसलिए हम लोग डॉक्टरों की ओर भग जाते हैं। आपको बता दें, आरिका ज्ञानमती माता जी के द्वारा और भी माता जी के द्वारा और भी मुनराजों के द्वारा कुछ पुस्तकें ऐसी प्रकाशित की गई हैं जो महिलाओं के लिए बड़ी उपयोगी है। कैसी हैं? महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं, आज की बच्चियों के लिए बहुत उपयोगी हैं। क्यों? जो हमारे शरीर की जो रचना है और शरीर की रचना के अंतर्गत जो हमारे अंदर अनेक प्रकार के रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका हम वर्णन करने में हमको एक समय के लिए एक लज्जा आती है, शर्म आती है, हम लोग उसमें नहीं वर्णन कर सकते हैं, पर उन पुस्तकों के माध्यम से हम अपना स्वयं में क्या कर सकते हैं, अपना डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर उस पुस्तक का अध्ययन करें तो हम स्वतः ही अपने जीवन को भी मंगल बना सकते हैं और जो आने वाला जो जीव है उसको भी क्या कर सकते हैं, उसको भी हम मंगल में बना सकते हैं, उसको भी अच्छे संस्कार दे सकते हैं। पर क्या हो गया है, नहीं, हमको तो जिनवाणी तो पढ़नी नहीं है, जिनवाणी की बातें तो माननी नहीं है। किसकी बातें माननी है? हमको तो मात्र डॉक्टर के अलावा और किसी की बात मानना स्वीकार ही नहीं है। ठीक है ना। तो पूरा वर्णन है। और बुंदेलखंड की तो एक ऐसी परंपरा है, हम जब गुना में थे तो वहाँ पर बेटी को बहुत कुछ दिया जाता है, अच्छे से शादी होती है, संपन्नता होती है, पर उसकी माँ और समाज के पंच लोग उस पुस्तक को उस बेटी को अवश्य उसके साथ में रख कर देते हैं कि जब भी कोई दिक्कत आए तो इस पुस्तक का अध्ययन कर लेना। और ऐसा होना भी चाहिए। हम विवाह आदि में बहुत सारी सामग्रियाँ, बहुत सारा द्रव्य अपनी बेटियों को देते हैं। क्या करते हैं? बेटी को देते हैं और देने के बाद वो चला जाता है और लेकर भी चले जाते हैं। पर एक बात और याद रखना कि वो जितना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना वो एक ग्रंथ उसके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अगर ग्रंथ उसके जीवन में होगा तो जब भी उसके जीवन में कोई ऐसी घटना होने की होगी तो वो क्या करेगी, उस ग्रंथ के माध्यम से अपने को क्या करेगी, अपने को संबोधन कर लेगी और अपने को संभाल लेगी। और संभाल कर क्या करेगी, वो कभी ससुराल को छोड़कर नहीं आएगी, पूरा का पूरा जीवन कहाँ व्यतीत करेगी, अपना ससुराल में आएगी, मायके में नहीं आएगी। इसलिए ग्रंथ देना अत्यंत आवश्यक है। तो कह रहे हैं इस प्रकार संसार में अधिक अपकार होने के कारण माता पिता इन दोनों को प्रथम स्थान देते हैं। मतलब उपकार अगर कोई संसार में करता है तो वो कौन करता है? माता पिता ही क्या करते हैं? उपकार करते हैं। अगर माता पिता अगर उपकार नहीं करते तो आज हमारा जन्म भी नहीं हो पाता। उनका उपकार रहा और उपकार के फलस्वरूप
इतनी सारी वेदनाओं को सहन करने पर भी क्या किया, उन्होंने आपको जन्म दिया। और हम लोग क्या करते हैं, जन्म होने के बाद अपनी तीव्र इच्छाओं के कारण, अपनी विषयों की इच्छाओं के कारण क्या करते हैं, अपने माँ बाप की कोई भी चिंता नहीं करते हैं, उनकी इज्जत की कोई चिंता नहीं करते हैं। जो मन में आता है, जैसा मन में आता है वैसा क्या करते हैं, झट उनको बोल देते हैं, उनको क्या करते हैं, सुना देते हैं। मतलब जो माँ बाप और बच्चे के मुख से प्रथम शब्द बोलने को तरस जाते हैं, प्रथम शब्द बोलने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, और जब अधिक बोलना चालू कर देता है तो इतना बोलना चालू कर देता है कि माता पिता को अपने कानों को भी करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। मतलब बंद से मतलब सोचिए, बहुत से ऐसे माता पिता हैं बच्चों की सारी गलतियों को भी क्या करते हैं, जान कर भी अनजान कर देते हैं, सारी बातों को ढक लेते हैं, फिर भी क्या करते हैं, उससे कुछ भी नहीं कहते हैं। तो बंधुओं, ये सारी स्थिति कैसी है, उन माँ बाप की है। क्या प्रथम स्थान किसका है, उपकार करने वालों का, माँ का है, पिता का है। इसलिए कहा गया कि जीवन के क्षणों में 3 व्यक्ति होते हैं जो हमारे जीवन को संभालने का काम करते हैं। पहली माँ, दूसरे महात्मा और तीसरे परमात्मा। ये 3 लोग हैं जो हमारे जीवन को व्यवस्थित करते हैं। मतलब बचपन में माँ संभालती है, बुढ़ापे जवानी में महात्मा संभालते हैं, और बुढ़ापे में परमात्मा हमारे जीवन को संभाला करते हैं। तो सबसे पहले उपकार किसका है, उन माता पिता का उपकार है जिन्होंने क्या किया, हम लोगों को जन्म दिया। इन दोनों में भी माता का अत्यधिक उपकार है। किसका उपकार ज़्यादा है, माँ का उपकार ज़्यादा है। और झट बच्चे क्या कह देते हैं माँ से, अरे तुम क्या जानो, तुम्हें क्या पता कैसे क्या होता है, अरे हम आज नई टेक्निक के साथ जीने वाले बच्चे हैं, तुम्हें क्या पता, तुम तो पुराने ज़माने के हो, तुम्हें क्या पता आज संसार क्या चल रहा है, आज कितने आगे पहुंच गए। अरे बंधुओं, माता पिता का जीवन का सबसे बड़ा कोई दुख अगर होता है, उसका बच्चा अगर गलत मार्ग पर चला जाए, इससे बड़ा कोई दुख उस माता को नहीं होता है। क्या नहीं होता, उस माता को नहीं होता है। तो मतलब सबसे दोनों में कौन सबसे महत्वपूर्ण है, माता महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और एक बात याद रखना, बच्चा चाहे कितना भी दुष्टता करे, माँ कितना भी बच्चे को डांट दे, पर बाद में हाथ फैलाने का काम कौन करती है, माँ ही करती है, कोई दूसरा नहीं करती है। स्वयं नहीं खाती है, क्या नहीं करती, स्वयं नहीं खाती है, पर अपने बच्चे को बचाकर अवश्य रखती है, इंतज़ार करती है वो कब आ रहा होगा और कब मैं उसको क्या करूं, भोजन कराऊं, ठीक है ना। बहुत से ऐसे उदाहरण संसार में देखने को मिलते हैं। और एक बात और है, चाहे वो मनुष्य की माँ हो और चाहे वो किसी त्रिंच की माँ हो, क्योंकि इन्हीं 2 स्थानों में माता पिता का सहयोग होता है। पर अन्य स्थानों में, अन्य पर्यायों में, अपन देव पर्याय में चले जाएं, वहाँ पर कोई भी माता पिता नहीं है। नरक में चले जाएं, वहाँ पर भी माता पिता नहीं होते हैं। मात्र मनुष्य पर्याय और त्रिंच पर्याय में भी कौन, पंचेंद्री, पंचेंद्री सैनी पर्याय में और सैनी पर्याय में भी, ठीक है ना। मात्र वहीं पर नहीं, वहीं पर एक माता पिता का, माँ का सहयोग देखा जाता है। अन्य पर्यायों में तो सारे जीव कैसे होते हैं, सन्मूर्छन जीव होते हैं, उपवाद संज्ञा को जन्म लेने वाले होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये वेद नहीं होता है, ठीक है ना। तो मात कहाँ पर, माता पिता का स्थान ऊंचा है, उसमें भी कौन का, माता का स्थान बहुत ऊंचा होता है। इस दृष्टि से उनका प्रथम, सर्वप्रथम यहाँ पर स्थान लिया गया। यहाँ पर किसका नाम लिया गया, माता का सबसे अधिक नाम लिया गया। अब कह रहे हैं,
लोक संबंधीसु मात्र पिते संबंधे, मतलब लौकिक संबंधों में माता पिता का संबंध सर्वश्रेष्ठ संबंध माना गया है। क्या माना गया है? या तो अभी दो संबंध चल रहे थे, पहले माता और पिता का था, उसके बाद उपकार करने वाले कौन? माता पिता। उसमें भी सबसे अधिक अगर उपकार किसका है तो किसका है? माता का उपकार है, इसी बात माता का स्थान लिया गया। अब का लौकिक संबंधियों को देखा जाए, लोक में जो संबंध देखे जाते हैं, चाहे वो भाई भाई का हो, चाहे वो बहन बहन का हो, चाहे वो पत्नी और पति का हो, चाहे किसी का भी वो संबंध हो, उसमें अगर कोई भी अगर सबसे अधिक संबंध माना गया है तो किसका माना गया है? पिता और माँ का संबंध माना गया। माता पिता का संबंध कैसा है? सर्वश्रेष्ठ संबंध है। क्यों? कि बेटा चाहे कितना भी पिता को बाहर निकाल दे, और अधिकांश होता है बड़े होने पर माता पिता को तो मतलब किसने? बेटों ने बाहर निकाला है, पर किसी माँ बाप ने अपने बेटे को घर से नहीं निकाला है। अगर कोई स्थिति बनती है, निकल भी जाते हैं, तो उनके हृदय से पूछो उनको कितनी व्याकुलता होती है। रात रात भर क्या नहीं आती है उनको? नींद नहीं आती है। सिर्फ क्या बदलते हैं? करवट बदल बदल कई पूरी रात अपनी निकाल देते हैं। ठीक है ना? तो क्या माता पिता का संबंध कैसा है? सर्वश्रेष्ठ संबंध है। प्रत्येक जन्म में किसी की कोई ना कोई माता और कोई ना कोई पिता होता है। अन्य जन्म में वह संबंध परिवर्तित हो ही जाता है। इस कारण से इन संबंध को भी स्थायी नहीं माना गया है। आज जिस पर्याय में आज हम लोग माता है, हो सकता है अगली पर्याय में वो संबंध बदल जाए। आज जो पुत्र है, हो सकता है कि अगले भव में वह हमारा पिता बन जाए, या बहुत संबंध ऐसे देखे जाते हैं। तो ये संबंध भी कैसे हैं? ये संबंध लोक में तो अच्छे हैं, पर परमार्थ से ये संबंध कैसे हैं? चर स्थायी नहीं है। कुछ समय के बाद ये क्या होंगे? ये नष्टता को प्राप्त हो जाएंगे। सहोदर मतलब जिनका गर्भ स्थान एक हो, वे परस्पर सगे भाई कहलाते हैं। ऐसे जिनका गर्भ स्थान कैसा था? एक था। और कभी कभी जुड़वा भी बच्चे देखे जाते हैं, एक गर्भ में एक साथ रहे, और क्या होता है कभी कभी दोनों बच्चे एक साथ तो जन्म लेते हैं, एक साथ तो रहते हैं, पर बाद में उनका वो संबंध भी कैसा हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। वो भी विक्षोभ को प्राप्त हो जाते हैं। पुत्र कत्रादिक मतलब पुत्र यानी सुत, कत्रात यानी धर्म पत्नी इत्यादि जिनके साथ पारिग्रहण संस्कार संपन्न हो, वो कौन कहलाती है? वह पत्नी या धर्म पत्नी कहलाती है। कौन कहलाती है? पत्नी कहलाती है, या फिर क्या करें? धर्म पत्नी। संस्कार कौन सा होता है? पारिग्रहण संस्कार। आजकल हम उसको विवाह कहते हैं, शादी कहते हैं, पर यहाँ पर वो संबंध कौन सा है? पारिग्रहण संस्कार है। ठीक है ना? जिसके साथ उसे क्या कहते हैं? उसको अपन पत्नी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कलत्र नाम है। क्या? कलत्र नाम है, मतलब कहा भी जाता है। इत्यादि पद से चाचा, मामा, दादा, नानी, बहन इत्यादि का ग्रहण कर लेना चाहिए। जितनी भी संसार में संबंध है, उन सारे संबंधों को यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब अगर बंधु संदेहा मतलब बंधुओं को संदेह अतः समूह, जो कुटुंबियों के अन्य लोग हैं, उन्हें यहाँ बंधु नाम से उद्दिष्ट लिया गया है। व्यवहार जगत में उपकार या अपकार रूप से अनेक पारिवारिक संबंध बनते हैं। मैंने कोई उपकार करता है तो क्या अनेक संबंध बनते हैं, पर क्या होता है? फलस्वरूप जीव के बंधु संबंधों का एक विशाल परिवार बन जाता है। देखिए, ये जीव अकेला आता है
किसी को साथ लेकर नहीं आता है। और पर जब संसार में जब परिभ्रमण करता है तो क्या इसके क्या बन जाते हैं, इसके बहुत सगे संबंधी बन जाते हैं। ऐसे बहुत लोग देखने में आते हैं, क्या वो उसका संबंधी हो गया, वो उसका संबंधी हो गया, वो वहाँ चला गया, वो वहाँ चला गया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। बहुत सी ऐसी स्थिति देखी जाती है। और देखिए आज ये जीव एक गलत धारणा में जी रहा है। वो गलत धारणा क्या है? वो गलत धारणा ये है कि वो अपना अधिक परिचय और अधिक पहचान बना रहा है। क्या बना रहा है? अधिक परिचय और अधिक क्या बना रहा है? पहचान बना रहा है। अधिक परिचय अधिक पहचान के चक्कर में ही यह जीव क्या कर रहा है? अपना सर्वत्र सब कुछ व्यर्थ कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्वत्र व्यर्थ कर रहा है। क्या सब कुछ क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। किसके चक्कर में? मेरी अधिक पहचान हो जाए, मेरा अधिक परिचय बढ़ जाए, इसके अलावा और कुछ भी वह संसार में नहीं कर रहा है। पर ये पता नहीं जितना भी जो संबंध है, जितने भी जो सगे संबंधी हैं, वो कहाँ के हैं? वो मात्र इसी ही भव के हैं। कोई अन्य भवों में क्या साथ जाने वाला नहीं है। परिवर्तनशील संसार है। आज ये है तो कल वो है। तो क्या दिया? जीवस्य ना संबंधा। जीव का वस्तुतः पूर्वोक्त सभी संबंध अभूतपूर्व हैं, मतलब अवास्तविक हैं। वो यहाँ निश्चय ने से ये कथन जोड़ना चाहिए, व्यवहार ने से तो ये संबंध सद्भूत हैं, अन्यथा सभी व्यवहार तुल्य हो जाएंगे। किंतु परमार्थ दृष्टि से विचार करें, ये सभी संबंध अपने किसी निज प्रयोजन सिद्धि के लिए उद्देश्य से काल्पनिक रूप से बने हुए हैं। अगर व्यवहार से देखेंगे तो सारे संबंध देखे जाते हैं, माता भी है, पिता भी है, सब कुछ है। और अगर निश्चय से अगर देखेंगे तो कोई ना कोई जब संबंध बना है तो वो संबंध किसी ना किसी कार्य सिद्धि को लेकर ही बना है। बिना कार्य सिद्धि के कोई भी संबंध बनता ही नहीं है। ना पूर्व में बना, ना वर्तमान में है और ना भविष्य में बनेगा। अगर आपके पास आज हमने आपको यहाँ बैठा ला और आप यहाँ बैठकर धर्म श्रवण कर रहे हैं, तो इसमें आपका भी कोई ना कोई स्वार्थ है और हमारा भी कोई ना कोई स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ से परमार्थ का स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? चलो भोले प्राणी हैं, इन्हें क्या करते हैं? इनको थोड़ा सा धर्म उपदेश दे देते हैं। इनके बहाने हमारा भी क्या हो जाएगा? थोड़ा सा स्वाध्याय हो जाएगा, थोड़ी सी धर्म चर्चा हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा उपदेश है और ये हमारा थोड़ा सा प्रयोजन है। पर आपका प्रयोजन आप लोग जानो। अगर धर्म श्रवण की दृष्टि से अगर आ रहे हैं तो आपका प्रयोजन ठीक है। और अगर अपनी संसारिक दृष्टि से आ रहे हैं, अरे चलो घर में मन नहीं लग रहा है, चलो क्या करते हैं? चलो महाराज के प्रवचन सुनाते हैं, महाराज के उपदेश सुने आते हैं, स्वाध्याय सुन लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो नहीं, अब मंदिर में ही थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं। नहीं, हमको भी यहाँ पर यही एक भावना लेकर आनी है कि भावना क्या? कि हमारा भी कल्याण हो। इसलिए क्या सुन लेते हैं? हम जुनवाणी सुन लेते हैं। क्योंकि संसार के जितने भी संबंध हैं वो सब कैसे हैं? वे सारे के सारे संबंध निज कार्य विशेष वर्तते, मतलब किसी ना किसी कार्य को लेकर, किसी ना किसी कार्य सिद्धि को लेकर ये सारे संबंध आपस में बने हुए हैं। तो हमें क्या करना है? लोगों से ऐसा नहीं कि अपने संबंध तोड़ दें, ऐसा नहीं। यहाँ पर आचार्य संबंध तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो आचार्य ये कह रहे हैं कि आप एक बार वस्तु स्थिति को जान लें, पहचान लें।
और मेरे अंदाज में सभी लोग जानते हैं। अगर बच्चा अगर बार बार मम्मी के चक्कर काट रहा है, क्या अगर कोई छोटा बच्चा अगर बार बार धोती पकड़कर या मम्मी के चक्कर काट रहा है या पिता के चक्कर काट रहा है, तो समझ जाना चाहिए कोई ना कोई चक्कर है। कोई फालतू में चक्कर नहीं काटता है, कोई ना कोई स्वार्थ की सिद्धि है, कोई ना कोई अपना काम निकलवाना चाहता है, या कोई ना कोई इसने कोई ऐसा अपराध कर दिया है जिस अपराध के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर ये क्षमा याचना के लिए उपस्थित है। तो बंधुओं, ये सारी बातें हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं हमको ये कहा है देह जो है वो भी अपनी नहीं है। पढ़ते हैं, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय, घर संप्रति सब प्रगट है, पर है परजन लोय। सब कुछ कैसे हैं, सब अलग हैं। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने क्या किया, स्वाध्याय किया। वैसे तो ऐसा चल रहा था कि करें या नहीं करें, पर थोड़ा स्वाध्याय कर लिया और कल से फिर पुनः समय अनुसार क्या होगा, मंदिर जी में ही स्वाध्याय जो है वो मंदिर जी में ही प्रवचन के माध्यम से